नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश राय आपके सामने एक और छोटा सा कंटेंट्स लेकर के आया हूँ। आपने 3-4 साल 5 साल पहले एक दो वीडियोस आपने बिहार की देखी होगी, जिसमें कुछ टीचर लोग हैं, कुछ मीडिया कर्मी हैं। मीडिया कर्मी लोग टीचरों से सवाल पूछते हैं कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री आपके स्टेट के कौन है, तो वो सब बता नहीं पाते हैं। एक जनरल सी चीज़ जो आज का एक बच्चा भी जानता है, हर कोई जानता है, हर सारे पर्सन्स के ज़बान पे ये चीज़ें होती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है। ये सब चीज़ें सबके लफ्ज़ों पे मतलब होती है। ये चीज़, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि कोई ना जानता हो। तो बिहार के कुछ टीचर्स लोग हैं, उनसे जब मीडिया कर्मियों ने ये सब चीज़ें पूछी तो वो बता नहीं पाए। और ये आज कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। मैं ये मेरा इंडिकेशन ये नहीं है कि मैं किसी टीचर्स को या फिर किसी विभाग को, किसी डिपार्टमेंट को मैं नीचा दिखाना चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज वेस्ट बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी के शासन में, उनके यहाँ 2014 से लेकर के 2018-19 तक चटर्जी जी हैं। चटर्जी जी एजुकेशन मिनिस्टर थे उस टाइम। उस एजुकेशन मिनिस्टर के दरमियान 5 साल में उन्होंने इतनी संपत्ति अर्जित कर ली कि ईडी को उनको पीछे लगना पड़ा। प्रवर्तन निदेशालय, ये ईडी है, जहाँ पर अवैध संपत्ति को अगर उसको शक हो जाता है तो उसके पीछे लग जाती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। या फिर किसी अगर थाने में अगर एफआईआर होती है किसी के ख़िलाफ़ कि नहीं, इस आदमी के ख़िलाफ़ एफआईआर है ज़्यादा आय से अधिक संपत्ति के मामले में, तो उस मैटर में ईडी अपना जो चार्जशीट है वो एफआईआर ले करके थाने से और खुद इन्वेस्टिगेशन करती है और देखती है कि क्या वाकई इसके पीछे लीगल मनी आ रही है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग आ रही है या फिर क्या है। तो वहीं चटर्जी हैं, वहीं बनर्जी हैं। दो ऐसे चेहरे का नाम आ रहा है वेस्ट बंगाल में। तृणमूल कांग्रेस की पार्टी के ये दोनों नेता थे, जिनके पास पहला दिन 20 करोड़ की संपत्ति पकड़ी गई। दूसरे दिन होते होते इनके पास 50 करोड़ की संपत्ति पाई गई, जिसके लिए 2 दिन 3 दिन तक ईडी को मशीन लगाना पड़ा। तब जाकर के वो काउंटिंग हुई और बोरे और बक्से में भर भर करके वो रुपए ईडी ने जब्त किए। ये मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी पार्टी विशेष को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। आगे मेरी वीडियो को आप देखते रहिए और मैं आगे भी जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ आपको वो चीज़ें बिलीव नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा उस चीज़ के लिए। दूसरी चीज़, अपने संजय रावत जी हैं, शिवसेना प्रमुख, फ़िलहाल तो शिवसेना प्रमुख ही कहे जाएंगे वो, तो उनके पास भी ईडी की छापेमारी हो रही है, पूछताछ हो रही है, उनकी वाइफ से भी पूछताछ हो रही है। कुछ ऐसे ऐसे मसले निकाले जा रहे हैं। इन विपक्ष ने एक हंगामा बना लिया है। विपक्ष का एक हंगामा ये है कि विपक्ष को पूरी तरह से सत्ता पक्ष ख़त्म करना चाहता है, ईडी लगा करके, सीबीआई लगा करके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ विपक्ष से कि अगर आप वाकई सही हो तो डर किस बात का है। अगर आप वाकई सही हो, परफेक्ट हो 100%, तो आप डर क्यों रहे हो? आपको डरना नहीं चाहिए ना। दूसरी चीज़, ये जो संजय रावत जी का जो केस है ना, ये केस है 2008 से। कोई चाल बिल्डर्स करके कोई कंपनी है, उसमें कुछ धोखाधड़ी का कुछ मामला सामने आया है, उसके चलते ये केस है। ये 2008 का ही केस है, ये कोई नया केस नहीं है इनका। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि संजय रावत जी ही हैं। बंगाल के हमारे जो पूर्व शिक्षा मंत्री, जिनका नाम ले रहा हूँ, चटर्जी जी और अर्पिता मुखर्जी हैं, तो इन दोनों के केस में भी ईडी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। ईडी प्रवर्तन निदेशालय बहुत सारी संपत्तियों को जब्त किया है।
तो विपक्ष के पास इतना पैसा आया कहाँ से? सबसे बड़ी बात सोचने वाली ये होती है। अब सोचिए कि ये तो सिर्फ़ एक शक के आधार पर ईडी ने इनको जब्त किया है। सोचिए कि ये इंडिया में कितना बड़ा करप्शन होता होगा। जिस तरह से बिहार में, यूपी में, चाहे कहीं भी, जब तक आपके सामने कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं तब तक वो शख्स ईमानदार है। चाहे वो कोई भी स्टेट हो, कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी विभाग हो, जब तक मीडिया के सामने नहीं आ रहा है ना तब तक वो बहुत ईमानदार है। और जब तक मीडिया के सामने आ गया तो सिर्फ वही शख्स चोर है, बाकी सब ईमानदार है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को फोकस कर रहा हूँ, किसी विपक्ष को फोकस कर रहा हूँ, किसी पार्टी को फोकस कर रहा हूँ। लेकिन जाते जाते एक चीज़ ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि ये जो घटनाएं जो घट रही हैं ना, ये सिर्फ टीएमसी में ही नहीं है और ना शिवसेना में है, ये बीजेपी में भी है। आज बीजेपी के कंट्रोल में सारी ब्रांच हैं, सारे कंट्रोल है, सीबीआई है, ईडी है, सब कुछ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी के पास सारे ऑनेस्ट हैं। बस ये है कि बीजेपी भी सत्ता में है, सेंट्रल में है, स्टेट में है, तो सब कुछ ठीक है। कोई उसके ऊपर छापेमारी नहीं डालने वाला है, कोई ये नहीं डालने वाला है। लेकिन इसकी गारंटी क्या है कि ये ऑनेस्ट है? इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अब ये मान के चलिए कि मैं कहना तो नहीं चाहूँगा, मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है इसके लिए, लेकिन इतना मान के चलिए कि आप हॉनेस्ट कोई नहीं है। जो पकड़ा गया वो चोर है, जो नहीं पकड़ा गया वो ईमानदार है। आप सोचिए, सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल था कि 2014 से लेकर के 2015 के बीच में 50 करोड़ का हार्ड कैश पकड़ा गया। कितनी ज्वेलरी पकड़ी गई, कितनी प्रॉपर्टी पकड़ी गई, क्या पकड़ा गया। अब सोचिए, सिर्फ ये 5 साल का कार्यकाल है सिर्फ एक स्टेट का एजुकेशन मिनिस्टर का, और वो इसके 1-2 रिलेटिव्स भी हैं, वो अर्पिता मुखर्जी हैं या पता नहीं कौन कौन है। अब सोचिए कि ये बाकी स्टेट के बाकी मिनिस्टर्स, बाकी लोगों का क्या हाल होता होगा। ये सिर्फ इंडिकेशन सिर्फ अपोजिशन के लिए नहीं है, ये अपने पार्टी बीजेपी के लिए भी है। बशर्ते यही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी पार्टी में है, बीजेपी सेंट्रल में है, तो बीजेपी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं गेम ज़रूर है। वहीं आज कांग्रेस से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप हॉनेस्ट हैं, आप ईमानदार हैं, तो आपको डर किस बात का है? आप डर क्यों रहे हैं? आपको डरना नहीं चाहिए ना। अगर वो इस्तेमाल कर रहा है ईडी का, अगर इस्तेमाल कर रहा है सीबीआई का, तो आपको डर किस बात का है? आपको डरना नहीं चाहिए ना। आप डरिए मत। आप कहिए, सीना ठोक करके कहिए कि हम ईमानदार हैं, आइए कोई भी एजेंसी लगा लीजिए हमारे पीछे, हम बिल्कुल ऑनेस्ट हैं। आप कह के तो देखिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप में खोट है, तभी आप झंडा बैनर ले करके और काले कपड़े पहन करके रोड पर उतर जाते हैं। कहीं ना कहीं आप में खोट है, ऐसा नहीं है। ऐसे ही नहीं ईडी लग गई, सीबीआई लग गई और नेशनल हेराल्ड का केस बन गया आपके ऊपर, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ तो गेम है आप में। और बीजेपी से भी मैं कह देना चाहता हूँ एक चीज़, जो आप दूध के धुले हो ना, जब तक आपका पर्दाफाश नहीं हो रहा है, जब तक आपके बंदे पकड़े नहीं जा रहे हैं ना, तभी तक आप दूध के धुले हो। ध्यान रखना, ये कभी मत समझना कि आप दूध के धुले हो, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि न मैं किसी पार्टी विशेष का हूँ, न बीजेपी का हूँ, न सत्ता का हूँ, न विपक्ष का हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ। सेम कंडीशन बीजेपी की है, बशर्ते यही है कि उसका पकड़ा नहीं जा रहा है। और क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? कि सारा कंट्रोल उसी के हाथ में है। देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और लास्ट में एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, हमारे जितने रिलेटिव्स हैं, जितने हमारे फ्रेंड्स हैं, जितने हमारे जानने वाले हैं, दिल अजीज़ लोग हैं, उन लोगों से कहना चाहता हूँ, आपने हमें सपोर्ट किया, आपने हमें सब्सक्राइब किया, आपने हमें मोटिवेशन किया, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबने मुझे सपोर्ट किया है, सबने मुझे एक्सेप्ट किया है।
सबने मुझे प्रमोट किया। तो मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे सब जानने वाले, ढेर सारा, बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ मैं आपको। और फिर से एक बार नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा आपके साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।